नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के बारे में, जिसमें कि हमें टीटी का पोस्ट कैसे मिला इसके बारे में आपको बताऊंगा। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आपको टीटी का पोस्ट वो नहीं मिल सकता है। तो टीटी का पोस्ट मिलने के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन होता है, कैसे आप भी CBT 1 पास करके CBT 2 में जब जाएंगे तो CBT 2 में अगर आपका कट ऑफ मार्क्स से ऊपर मार्क्स आता है तो भी आपको टीटी का पोस्ट नहीं मिलने का चांस है। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो इसको जानने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करें। देखिए, आप CBT 1 क्वालिफाई हो गए, आप CBT 1 क्वालिफाई हो गए, ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। उसके बाद में आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। अब जो है वो CBT 2 के लिए भी जब जाएंगे तो CBT 2 भी आपका कट ऑफ मार्क्स जो है वो क्रॉस हो जाएगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि हमें कौन सा पोस्ट मिलेगा, तो इसके लिए आपका पोस्ट प्रेफरेंस सबसे बड़ा मैटर करता है कि आपका फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। अगर आपका फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस अगर आपका फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस SM है, सेकंड CCTS है और थर्ड ट्रेन मैनेजर है, TM है, तो फिर आपको किस तरह से TT ही मिलेगा CCTS की तरह, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर CCTS में आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कौन कौन से काम करने पड़ते हैं इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्यों आपको CCTS ही लेना है या क्यों आपको स्टेशन मास्टर ही लेना है। तो सबसे पहले CCTS में 5 तरह के कार्य होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के कार्य होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट हो जाता है पार्सल। रेलवे में जो पार्सल कार्यालय होते हैं, जो रेलवे पार्सल ऑफिस होते हैं, वहाँ पे जो गुड्स होता है, यानी कि जो ट्रेन के डब्बों में, कह सकते हैं पैसेंजर ट्रेन के डब्बों में, ये गुड्स ट्रेन के डब्बों में नहीं, जो पैसेंजर ट्रेन का डब्बा होता है उस डब्बे में जो यात्रियों के कुछ ज़रूरत के सामान, छोटे मोटे माल जो है वो जाते हैं, उनको देख रेख करने के लिए, उनके सामान के लोडिंग अनलोडिंग को सही डेस्टिनेशन पे भेजने और पहुंचाने के लिए एक कार्यालय होता है जिसको हम लोग पार्सल कार्यालय कहते हैं। यहीं पर बैठ के जो CCTS होते हैं, यहाँ पे 3 प्रकार के लोग जो हैं वो कार्य करते हैं। CCTC भी करते हैं, सीनियर CCTC भी यहाँ पे बैठते हैं, और जो CCTS से भी आएंगे वो भी आएंगे। तो जो CCTS होंगे ये सभी का सीनियर होंगे, यानी एक तरह से सुपरवाइजर होंगे, जिनके देख रेख में ये कार्य होगा। दूसरा बात कर लेते हैं, दूसरा क्या काम करना पड़ेगा। तो दूसरा काम जो होता है वो अनारक्षित टिकट काउंटर पे कार्य किया जाता है। रेलवे अनारक्षित टिकट काउंटर जो होता है वह कुल मिलाकर के 3 शिफ्टों में चलता है। कितने शिफ्टों में चलता है? 3 शिफ्टों में। इसका जो फर्स्ट शिफ्ट है, जो फर्स्ट शिफ्ट होता है वह चलता है 7 से लेकर के, पहला जो फर्स्ट शिफ्ट है वो चलता है 7 से लेकर के 15 बजे तक। रेलवे में जो काउंटिंग होता है घंटे का वह होता है 15, यानी 3 को हम लोग 15 बोलते हैं। 24 आवर्स वाला चलता है। दूसरा जो शिफ्ट होता है वह 15 से लेकर के 23 ओ क्लॉक तक होता है, यानी रात के 11 बजे तक। और तीसरा जो शिफ्ट होता है वह 23 से फिर वो कितने का होता है? 7 बजे तक होता है। तो ये 3 शिफ्टों में, 1, 2 और ये 3 शिफ्टों में यहाँ पे क्या चलता है? रेलवे अनारक्षित टिकट का काउंटर चलता है। ये किसके लिए सबसे बेटर होता है? तो यह भी CCTS जो होते हैं वह यहाँ पर जा करके अपना काम करेंगे। सेम वही यहाँ पर भी CCTC काम करता है, सीनियर CCTC काम करता है, फिर आपका CCTS भी काम करते हैं, जिनके देख रेख में ये सभी कार्य जो है वह होता है। यानी कि जो भी अभी CCTS बन के आएगा वो सीधा इस CCTC और सीनियर CCTC का
क्या हो जाएगा, सीनियर हो जाएगा, सीधा ही सीनियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 प्रकार के काम होते हैं। अच्छा, अब ये काम जो है किसके लिए अच्छा है? तो सबसे पहले जो लेडीज़ लोग हैं, जो जिनका पोस्टिंग अपने घर के पास होता है और जिनको घर के काम होते हैं, तो उनके लिए यह 8 घंटे का ड्यूटी होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। ज़्यादा लोग लेडीज़ लोग ये का प्रेफरेंस करते हैं, क्योंकि वो टीटी ज़्यादा ट्रेवलिंग करना कितना लेडीज़ पसंद नहीं करते हैं, और घर के पास होने के कारण भी वो इसको 8 घंटा देते हैं। और हमेशा ये 2 शिफ्ट को चुनते हैं, वो शाम वाला और नाइट वाला। इसमें आपको एक फ़ायदा होता है कि एक 7 दिन में आपको एक रेस्ट मिलता है, और दूसरा जो होता है, आपको अगर नाइट है ड्यूटी है तो आपको एक नाइट ऑफ भी मिलेगा। तो इस तरह से ये कार्य करता है 3 शिफ्ट में। ये बड़े शहरों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बड़े शहर में रहते हैं। हम बड़े शहर में आप जानते हैं कि हम लोग इधर टीटी के पास पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमने भी ये काम किया है। तो सीसीटीएस जो होता है वो ये भी काम करता है। तो ये 3 जगह से, मतलब कह सकते हैं 3 तरह से ये काम किया जाता है। ये हो गया अनारक्षित टिकट काउंटर 3 शिफ्टों में। लेकिन जो छोटे शहर होते हैं, छोटे शहरों में ये 2 शिफ्ट में होता है, यानी 12-12 घंटे का भी होता है। ठीक है। तीसरा होता है रेलवे रिजर्वेशन काउंटर। इसको सामान्य जो यात्री होते हैं वो रेलवे रिजर्वेशन काउंटर कहते हैं, लेकिन हम लोग जो है इसको पीआरएस काउंटर कहते हैं। ठीक है। और जो यहाँ पे बड़ा, जो आप जब कोई भी रिजर्वेशन कराते हैं, और जब रिजर्वेशन करा करके आपको वो जो टिकट मिलता है बड़ा वाला, है ना, उसी को हम लोग, जिसमें स्लीपर का जो टिकट होता है, या जो 3rd एसी का होता है, 1st एसी का होता है, 2nd एसी का होता है ना, ये सभी टिकट जो होता है वो इस रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर ही मिलता है। तो इसको हम लोग पीआरएस काउंटर हम लोग बोलते हैं, और जो ये टिकट जो होता है इसको हम लोग पीआरएस टिकट बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जनरली अगर देखा जाए तो यहाँ पर 12 घंटे का काम होता है। ठीक है। कितने आवर्स का? 12 का, यानी डे टाइम में काम होता है, और ये 2 शिफ्टों में काम होता है, 6-6 घंटे का। तो बहुत से लोग जो है वो यहाँ पे भी आना चाहते हैं, क्योंकि ये भी बुकिंग के अंतर्गत आता है। बुकिंग के अंतर्गत 2 प्रकार के पोस्ट आते हैं, 2 प्रकार के काम आते हैं। सबसे पहले बुकिंग में हो गया अनरिजर्व यानी जनरल टिकट का, और दूसरा जो हो गया वो रिजर्वेशन यानी पीआरएस वाला। तो एक जनरल और एक पीआरएस। तो ज़्यादा जो महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, वो भी इसको प्रीफर करते हैं कि हाँ भाई, हमको रेलवे रिजर्वेशन काउंटर चाहिए, जिसमें कि 6 घंटे की ड्यूटी उनकी लगती है। ये भी बड़े शहरों की बात हम कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो होता है ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं गुड्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स। यहाँ पे क्या होता है, जो बड़े बड़े मालगाड़ी होते हैं, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं गुड्स ट्रेन, इन ट्रेनों में जो माल होते हैं, जो गुड्स होते हैं, उनका क्या किया जाता है? ढुलाई, यानी उसको हम लोग बोलते हैं लोडिंग। लोडिंग और अनलोडिंग। लोडिंग और अनलोडिंग से संबंधित जो कागजी प्रक्रियाएं होती है, वो ऑफिस में किया जाता है सीसीटीएस के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? सीसीटीएस के द्वारा किया जाता है। तो यह भी बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है, और इसमें भी सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी होते हैं, जिसके ऊपर का ये पोस्ट होता है, और ये इसके अंदर में काम करते हैं। और लास्ट में जो होता है वह होता है आपका कौन सा? टीटीई का पोस्ट। चलिए, लास्ट में जो होता है टीटीई का पोस्ट, जो जैसा फोटो आप देख रहे हैं कि ये हम वंदे भारत में वर्किंग करते हुए ये मेरा फोटो है। तो आपको ये टीटी का पोस्ट कैसे मिलेगा? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले क्या करना होगा, हम यहाँ पर बताते हैं नीचे में। आपको करना क्या होगा कि आपको जो कट ऑफ होगा, अगर मान लीजिए आपने एसएम फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, सीसीटीएस सेकेंड प्रेफरेंस दिया है, तो करना क्या होगा, आपको अगर अच्छा मार्क्स है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं इतना मार्क्स लाया हूँ, कट ऑफ से ज़्यादा है मेरा, 5 से 10 नंबर आपका अगर कट ऑफ से ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं? एसएम का पोस्ट को छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपने कट ऑफ को पार किया तो आपको, और आपने एग्जामिनेशन को भी एसएम का जो साइको टेस्ट होता है उसको भी पास कर लिया, तो आपको ये पोस्ट मिलने के चांस ज़्यादा हैं। लेकिन आपका अगर कट ऑफ से 5 से 10 नंबर ज़्यादा है, और आपको लगता है कि नहीं हमें जो है वह आराम से इसको स्किप करना चाहिए ताकि हमें सीसीटीएस में टीटी का पोस्ट मिले, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये रिस्की हो जाता है, रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि रिस्क लेने पे मौके बार बार नहीं मिलते। अगर एसएम भी बन रहे हैं तो आप बन जाइए, लेकिन
उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर ठीक है आपने साइको में फेल कर गया, ठीक है, अगर आपने साइको में फेल कर गए किसी बैटरी टेस्ट में, उसमें 6 प्रकार की बैटरी टेस्ट होता है, कितने 6 प्रकार की बैटरी टेस्ट होता है, इसमें किसी एक में भी फेल हो जाएंगे तो आपको एसएम पोस्ट नहीं मिलेगा, आप एसएम फेल हो जाएंगे। तब आपको सीसीटीएस के लिए कंसीडर किया जा सकता है या ट्रेन मैनेजर के लिए कंसीडर किया जा सकता है। तो सीसीटीएस में क्या है यहाँ पर कि आपको जब सीसीटीएस का पोस्ट आपको अगर अलाउड हो जाता है, आप इसके कट ऑफ को पार कर जाते हैं, अलाउड तभी होगा जब इसके कट ऑफ को पार करेंगे, और सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ इसी का रहेगा क्योंकि ये कमर्शियल डिपार्टमेंट में सबसे पॉपुलर है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रमोशन होता है, लोग इसीलिए इसमें आना चाहते हैं। इंडियन रेलवे में सबसे ज़्यादा प्रमोशन कमर्शियल डिपार्टमेंट में होता है और ये कमर्शियल डिपार्टमेंट का सबसे पॉपुलर पोस्ट है। इसीलिए अगर आपको सीसीटीएस में आपको मिल जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपका डिवीजन अलॉटमेंट होगा। तो वो जब डिवीजन अलॉटमेंट होगा तो आप जिस डिवीजन में जाएंगे वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे जा कर के आपको पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाएगा, यानी कि आपको रिक्वेस्ट लगाना होता है। क्या लगाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट लगाना पड़ेगा। और उसमें फर्स्ट नंबर में आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे रिक्वेस्ट में, SL स्लीपर, स्लीपर चुनेंगे, क्या चुनेंगे, SL स्लीपर TTE चुनेंगे, उसमें रहेगा आपको भरना स्लीपर TTE चुनेंगे। TTE 2 प्रकार का होता है, एक TTE होता है स्लीपर TTE और दूसरा जो TTE होता है वो होता है स्क्वाड TTE। तो स्क्वाड TTE जो होता है उनका टारगेट होता है, वो अचीव लिखना पड़ेगा आपको, 4-4.5 लाख का टारगेट होता है और इसका टारगेट जो होता है लगभग 1,50,000 का होता है। जो ट्रेन में ट्रेवलिंग करते रहते हैं दूर दूर तक उनको हम लोग स्लीपर TTE बोलते हैं। तो ये आप लगाएंगे तो आप अच्छी तरीके से ट्रेनों में वर्किंग करेंगे। बस ये स्क्वाड लगाएंगे तो आपको स्टेशन पे काम करना पड़ सकता है, कभी छोटे जगह के लिए आप ट्रेवल करके टिकट काट फाइन लिख सकते हैं, लेकिन अब पूरी तरीके से किसी को सीट अलॉटमेंट और किसी का बर्थ चेक, क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट अब्सेंट और बर्थ अलॉटमेंट, किसी को सीट देना, ये सब आप किस में कर सकते हैं, तो ये स्लीपर में कर सकते हैं। और इसमें स्क्वाड में सिर्फ आप जो है किसी को क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसको रिसिप्ट बना कर दे सकते हैं, वो कहीं जाकर ट्रैवल कर सकता है पर आपको कंफर्म बर्थ नहीं मिलेगा। तो स्लीपर TC बेस्ट होता है TT में भी। तो ये सारा जानकारी मैं आपको अभी बता दिया हूँ ताकि आपको पोस्ट जब मिले तो आप कोई गलती ना करें और आपको भी TT का पोस्ट मिले। हम ये एक छोटा सा प्रयास किए थे आपको समझाने का। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जिसको हमें बताना होता है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो बस आपका एक ही काम होता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा ताकि अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न होते हैं मन में उठते हैं जो आपके लिए आगे चल के बहुत ही बढ़िया होगा, कैसे वर्किंग करना है, क्या रेलवे में काम करना है, कोई प्रॉब्लम्स हो गया तो उसको कैसे सही करना है, ये सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। हम आपको नए नए प्रकार के सजेशन प्रोवाइड करेंगे सबसे पहले। धन्यवाद।